हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को हाइप ज़रूर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और पिछले कई सालों से अपने छोटे से क्लिनिक में मरीजों का इलाज करता आ रहा हूँ। मेरा मानना है कि डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की सेवा भी है। यही वजह है कि चाहे क्लिनिक पर भीड़ कम हो या ज़्यादा, मैं हमेशा समय पर वहां पहुंचता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने काम को निभाता हूं। घर पर मेरी एक ही बेटी है, जिसकी उम्र 19 साल है। वह कॉलेज में पढ़ाई करती है और अक्सर मुझसे यह शिकायत करती है कि मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता। उससे लगता है कि मैं सिर्फ काम में डूबा रहता हूँ और परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह सोच रहती है कि जब वह बड़ी होगी और जिम्मेदारियों को समझेगी, तब उसे एहसास होगा कि उसके पिता ने उसके और समाज के लिए क्या त्याग किया था। दोपहर का समय था। क्लिनिक पर मरीज बहुत कम आए थे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा सोच ही रहा था कि थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लूं। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। देखा तो कॉल मेरी बेटी का था। उसने बताया कि वह अपनी एक सहेली के साथ क्लिनिक आ रही है, क्योंकि उसकी दोस्त को कुछ दवाई की ज़रूरत है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी खाली हूँ, तुम लोग आ जाओ। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। करीब 15-20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और मेरी बेटी अपनी सहेली के साथ अंदर आई। मेरी बेटी का चेहरा हमेशा की तरह चंचल और उत्साहित था, लेकिन उसकी दोस्त थोड़ी थकी हुई और बीमार लग रही थी। पहली बार उससे मिल रहा था, लेकिन उसकी शालीनता और गंभीरता साफ झलक रही थी। मैंने दोनों का मुस्कुराकर स्वागत किया और मजाक में कहा कि चलो कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं, लेकिन दोनों ने हंसते हुए मना कर दिया। मेरी बेटी ने कहा कि पापा, ये कई दिनों से बीमार है और ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही। आप इसका सही इलाज कर दीजिए। मैंने उसकी दोस्त की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि पहले ठीक से चेकअप कर लेते हैं। मैंने उसे स्ट्रेचर पर लेटने को कहा और धीरे धीरे उसका परीक्षण शुरू किया। स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी धड़कन सुनी, गले की जांच की और सांसों की आवाज़ भी सुनी। वह थोड़ी नर्वस लग रही थी, बार बार मेरी ओर देख रही थी, मानो डर रही हो कि कहीं कुछ गंभीर न हो। जांच पूरी करने के बाद मैंने कहा कि इसे सर्दी जुकाम काफ़ी बढ़ गया है और ठीक होने के लिए दवाई के साथ एक इंजेक्शन भी ज़रूरी होगा। यह सुनते ही वह थोड़ी पीछे हट गई और घबराकर बोली कि वह इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती। मैंने उसे समझाया कि यह बहुत ज़रूरी है और बस हल्का सा चुभन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उसकी झिझक कम नहीं हो रही थी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि तुम अपनी सहेली को समझाओ। मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर इंजेक्शन लगवा लेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, और फिर मजाक में बोली कि देखना, मैं खुद खड़ी रहूंगी। अगर तू मना करेगी तो पापा को कह दूंगी और ज़बरदस्ती लगवाऊंगी। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त थोड़ी हंसी और धीरे धीरे राजी हो गई। मैंने इंजेक्शन तैयार किया और बड़ी सावधानी से लगाया। उसने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन लगा, उसने तुरंत राहत की सांस ली और बोली कि उतना दर्द नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। मैंने हंसते हुए कहा कि अक्सर हम डर के कारण चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं, लेकिन हकीकत में वह उतनी कठिन नहीं होती। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। मेरी बेटी भी खुश हुई कि उसकी दोस्त अब जल्द ही ठीक हो जाएगी। दोनों ने मुझसे विदा ली और वापस कॉलेज जाने के लिए निकल गईं। उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर क्लिनिक की खामोशी में बैठा रहा। मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि जिंदगी में कितनी बार हमें छोटी छोटी बातों से डर लगता है, लेकिन जब उनका सामना करते हैं तो समझ आता है कि डर बेवजह था। मुझे अपनी बेटी पर गर्व हुआ कि उसने अपनी दोस्त को हिम्मत दी और उसे समझाया, और एक पिता होने के नाते मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरी बेटी दूसरों का साथ देना जानती है। तो दोस्तों, ये थी एक डॉक्टर और पिता की जिम्मेदारी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें।